Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं यूनियन बजट का पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में सीखा कि रेवेन्यूज जो है गवर्नमेंट के उनको किन किन पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं और उनके अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज हम समझेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। यूनियन बजट में गवर्नमेंट किस किस तरह अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करती है, यूज़ करती है, या कौन कौन से वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पर खर्चे करती है गवर्नमेंट। वो सब बातें हम जो हैं आज के लेक्चर में करने वाले हैं। बिफोर वी मूव अहेड, एज आई ऑलवेज टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, एंड सेम इज़ द केस फॉर जैब। एंड नाउ दैट द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन इज सो नियर बाय, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो दिए हुए हैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी, सो डू गिव इट अ ट्राई। तो रिसीट्स का पोर्शन हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नॉन प्लान, एक है प्लान। नॉन प्लान क्या होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमने पहले प्लान ना किया हो। चीनी वाला एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। मैं अगर अपनी इस महीने का बजट बना रही हूँ तो मुझे ये पता हो सकता है कि मेरी रेंट कितना जाना है ना, मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल लगता है, वो सब चीज़ें मैं प्लान कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये प्लान नहीं कर सकती कि मेरी जो ग्रोसरी की या मेरे जो राशन की लागत है वो कितनी होगी अगर गेस्ट्स आ गए तो। सेम इज़ द केस फॉर पेट्रोल ऑल्सो। अगर मैं एक ही जगह सिर्फ आती हूँ और वहीं पे उतर जाती हूँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है तो कितना है ना। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप प्लान करके चल सकते हो, कुछ खर्चे होते हैं जो आप प्लान नहीं कर सकते, नॉन प्लान, है ना। तो उसी तरह से गवर्नमेंट के भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं और प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इन दोनों ही खर्चों को हम डिवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू खर्चों में और कैपिटल खर्चों में। रेवेन्यू खर्चे मतलब रोजमर्रा के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस, गवर्नमेंट जो चीज़ें मेंटेन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड। कैपिटल होते हैं जब कोई गवर्नमेंट किसी बड़े एसेट में इन्वेस्ट कर रही है ना, वो खर्चा है ना। तो दैट इज व्हाट। सिमिलरली कोई बड़ी चीज़ गवर्नमेंट खरीद रही है तो वो सब जो है वो कैपिटल नेचर के खर्चे हो गए। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फर्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू टाइप का जो नॉन प्लान खर्चा होता है, ऐसा डे टू डे खर्चा जो आप प्लान नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट प्लान नहीं कर सकती। तो इसमें आ जाती है इंटरेस्ट की कोई पेमेंट, है ना, प्री पेमेंट का कोई प्रीमियम, सरकार ने कोई खर्चा पहले पे कर दिया उसका प्रीमियम आया है या प्रीमियम कटा है ना, यहाँ पे खर्चों की बात हो रही है। डिफेंस से रिलेटेड कोई ऐसा खर्चा जो कि प्लान नहीं था लेकिन हो गया, है ना। डिफेंस क्या है, कंट्री की सिक्योरिटी की मेंटेनेंस की बात, राइट। कोई सब्सिडीज, कोई ग्रांट टू द स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स, कोई पेंशन फंड में डालना है ना। तो ये अलग अलग तरीके के सर्विसेज हो गई या एरियाज हो गई जहाँ पर गवर्नमेंट जो है खर्चे करती है नॉन प्लान्ड तरीके के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही अगर नॉन प्लान तरीके के कैपिटल की बात करूँ तो अगेन इसमें डिफेंस। अब आप बोलोगे मैम डिफेंस वहाँ भी था यहाँ भी था, वो था डिफेंस को मेंटेन करने के लिए। ये था लेट्स से कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी कुछ महीने पहले एक बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन वाज क्रिएटेड, राइट। तो उस सिनेरियो में अगर सरकार ये फैसला कर रही है कि वी हैव टू इम्पोर्ट इक्विपमेंट्स राइट अवे, है ना, हमें बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो खरीदने हैं इमिजिएटली, ड्रोन्स हैं वो खरीदने हैं। तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो 1,000 1-2 लाख की चीज़ें, नहीं, वो हज़ारों करोड़ का एक्सपेंडिचर है। सो इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस इट इज़ स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो इस तरह के जो बड़े लेवल के खर्चे हैं उनको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इट इज़ नॉन प्लान्ड इन नेचर। यू डिड नॉट प्लान फॉर इट, बट सीइंग द सिचुएशन यू विल हैव टू टेक द, यू विल हैव टू इनकर द एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो इसी तरह से अलग अलग नाम हैं जो आपको दिए हुए हैं, एलिमेंट्स हैं जहां पर सरकार नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 5 ईयर प्लान पढ़ा था ना। अब कौन है, नीति आयोग। तो वो खर्चे जो कि सेंटर से रिलेटेड है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड हैं, जो कि रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं, कैपिटल के भी, लेकिन ये हम प्लान करा हुआ है हमने, मतलब सरकार ने पहले ये प्लान किया हुआ है। नीति आयोग पहले प्लान करके बैठी है
कि भाई सरकार तुम्हारी जितनी भी इनकम होगी उसमें से इतना खर्चा तुम लेट्स से किसी यूनियन टेरिटरी में डालोगे उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो वो दोज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लान को भी और नॉन प्लान को भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, ये तो आपकी बजट की बात कंप्लीट हो गई, इतना ही था आपका बजट, है ना। हमने रेवेन्यू सीख लिए, हमने एक्सपेंडिचर सीख लिया। अब आते हैं डेफिसिट कॉन्सेप्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, है ना। इसमें से न्यूमेरिकल भी एक आधा उठ के आ जाता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अदरवाइज ऑल्सो। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो इनकम है वो कम रह जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाए। डेफिसिट मतलब कमी होना किसी चीज़ की। तो जब इनकम की कमी हो, ऑब्वियसली खर्चे आपने बहुत ज़्यादा कर दिए, इनकम उतनी थी नहीं, ठीक है। तो वो एक डेफिसिट की सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। फिस्कल शब्द का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट। तो ये 4 तरीके के डेफिसिट्स हैं जिनकी बात इस चैप्टर में करी गई है। रेवेन्यू डेफिसिट, नाम से ही पता चल रहा है कि रेवेन्यू डे टू डे वाले जो मेंटेनेंस ऑपरेशंस वाले हैं खर्चे, वो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए लेकिन वो इनकम इतनी नहीं थी। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, सो दिस इज माय रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ा है, इसमें अगर मैं माइनस कर दूं वो वाले ग्रांट्स जो मुझे दिए गए या गवर्नमेंट को दिए गए फॉर क्रिएटिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। सो ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, अगर इनको मैं माइनस कर दूं रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो मेरे पास आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के टोटल खर्चे बढ़ गए और रेवेन्यूज कम रह गए, ठीक है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और इस चीज में बोरोइंग को कंसिडर नहीं करना जो गवर्नमेंट ने ली है, उसको हम बोलते हैं पूरे को आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो खर्चे जो थे गवर्नमेंट के वो बढ़ गए, तो जितनी एक्सेस से बढ़े हैं वो आपका डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट में से जब मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है इनको, ये दिस इज रिलेटेड टू दिस, दिस इज रिलेटेड टू दिस। आपको रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना आता है, उसमें से आप ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स माइनस कर दोगे तो आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। आपको फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना आता है, विच इज वेरी इजी, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू नॉट इंक्लूडिंग द बोरोइंग्स। उसमें से अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दोगे तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरीका है जिससे कि आप ये चारों तरीके के डेफिसिट्स को याद रख सकते हो। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन और आपको चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए, तो लेट मी गिव यू गुड न्यूज़ कि जो हमने फ्रीडम सेल लॉन्च करी थी ऑन द 15th ऑफ अगस्त या टिल 15 ऑफ अगस्त, इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड। और अब आप इसको 16 एंड 17, दैट इज़ टुडे इज़ 17 एंड द लास्ट डे, तो आप अवेल कर सकते हो ये डिस्काउंट मास्टर कोर्स पे। क्या करना है आपने, आपने कुछ नहीं करना, आपने edutap.in पर आना है, जैप कोर्सेज पे। यहाँ पर मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा जो कि आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, है ना, ये सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। ये ब्रोशर है इससे रिलेटेड, ये डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन कोई है तो यहाँ से भी ले सकते हो। एंड कोड जो आपको इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग दिस फ्रीडम सेल, दैट इज इंडिया 76, और आपको 76% का ऑफ जो है इस कोर्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडिया 76 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। नाउ इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, सिंस इट इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड, आप इन इंफॉर्मेशन पर जाकर, इन कॉन्टैक्ट्स पर जाकर जो है रीच आउट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.